सभी श्रोताओं को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। प्रस्तुत आपका सर्वप्रिय कार्यक्रम सनातन के 16 संस्कार, जिन पर हम पूर्णतः और विवरण सहित प्रयास कर रहे हैं कि प्रकाश डालें। जैसा कि बार बार बताया जाता रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, और जो हमारे सनातन ग्रंथों में जिस चीज को विशेष महत्ता दी गई है वो यह है कि बिना संस्कार के मनुष्य मानव के तुल्य है, बिना संस्कार के मनुष्य पशु के तुल्य है। पशु में और मानव में मात्र इतना ही अंतर है कि मानव संस्कार युक्त होकर एक क्राइटेरिया, एक सिद्धांतिक रूप से एक जो सीमा है, उस सीमा के रहकर अपना जीवन यापन करता है। उसके ऊपर कुछ अंकुश हैं, कुछ विधान हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, और पशुओं के अंदर ये सब कुछ नहीं होता। दूसरी बात कि पशु खाली कर्म भोगने के लिए संसार में आते हैं, और मनुष्य में ही यह विशेषता प्रकृति द्वारा प्रदत्त करवाई गई है कि कर्म के साथ साथ में भोग, और भोग के साथ साथ कर्म, कर्म और भोग दोनों को भोगने का जो प्रावधान है वो सब मानव के लिए ही नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। तो संस्कारों की हमारे जीवन में क्या महत्ता है? अगर संस्कार युक्त व्यक्ति हो तो वो कभी भी अशांति का, जितने भी अपराध से रिलेटेड चीजें हैं, दूसरे को हर्ट करने वाली चीजें हैं, ये समझिए कि नकारात्मक सोच से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अगर संस्कार युक्त व्यक्ति होगा तो उसमें इनकी काफी ज्यादा कमी होगी। और संस्कार विहीन तो हमारे तंत्र शास्त्र में गुरुमुखी और मनमुखी, तो मिश्रा जी के साथ हमारी प्रत्येक सप्ताह चर्चा होती है। इसमें अगर मैं ये मान जाऊं या ये मान लूं कि संस्कारहीन व्यक्ति मनमुखी भी कह सकते हैं हम, जो गुरुमुखी में और मनमुखी में अंतर है वही इसमें भी अंतर लगभग दिखाई देता है। मनमुखी का मतलब कि जो मन में आया वो किया, जो मन को भाया वो किया, जो मन को अच्छा लगा वो किया। और गुरुमुखी संस्कार युक्त, मन को थोड़ा सा नियंत्रित करके शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करना। तो जो शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करना है वो सबके लिए सुखी साबित होता है, सबको आराम देता है, समाज में सुख, शांति, संपन्नता और निरोगी काया, हर प्रकार की, कई प्रकार की हमारे उपलब्धियां हैं इन संस्कार युक्त व्यक्ति के लिए। इसीलिए हमारे मनीषियों ने ये 16 संस्कार का निर्माण किया। तो इस विषय पे हमारे साथ पूर्व की तरह परिचर्चा में सम्मिलित होने जा रहे हैं बनारस के प्रकांड विद्वान आचार्य राजेश मिश्रा जी। राजेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है। शायद आपकी आवाज म्यूट हो रही है। मेरी अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। जी जी जी। पुनः एक बार धन्यवाद, और मकर संक्रांति की बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत, और सभी श्रोताओं को, आपके सभी श्रोताओं को भी बधाई। कल से भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और कल से ही उत्तरायण हो जाएंगे। हाँ, उत्तरायण में प्रवेश कर जाएंगे। और आयनों में उत्तरायण शुभ है। दक्षिणायन और उत्तरायण की जब बात की जाती है जी, तो उत्तरायण अच्छा है। कल सूर्योदय के साथ स्नान करें, जी, उड़द की दाल, तिल, गुड़ इनका दान करें, जी, पतंग उड़ाएं, मीठा खाएं और खिलाएं। बिल्कुल सही। यही हमारी सनातन परंपरा के तहत है सब कुछ। हाँ, कल
कल पतंगबाजी भी की जाती है। जी जी और हमने संस्कारों की चर्चा की और आपने संस्कारों के विषय में एक बहुत ही सुंदर सीरीज हमारे 16 संस्कारों पे तैयार की है। जी जी हमने देखा कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है और संस्कारहीन मनुष्य पशुवत है। बस। अब तक हमने देखा कि जीवन की होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं जी या हमारा जीवन समाज में कैसे व्यवस्थित रहे, जी हम जीवन को अधिक से अधिक उपयोगी कैसे बनाएं, जो स्वयं के लिए लाभकारी हो, समाज के लिए भी लाभकारी हो। लाभकारी। यह सारे कार्य संस्कारों के द्वारा ही संभव है। जी प्रायः हम ये सोचते हैं किसी व्यक्ति के बोलने के तरीके से उसके संस्कारों का पता लगता है कि माँ जी बाप ने उसे कैसी शिक्षा दी है। कैसे शिक्षा दी, कैसे संस्कार दिए। तो वो एक पहलू है व्यवहार का। जी और ये सच है कि जिन संस्कारों के द्वारा आज तक वो बढ़ता आया है वही संस्कार उसके व्यवहार में दिखेंगे भी, जी क्योंकि जन्म से तो वो पशु के रूप में ही पैदा हुआ है, केवल मानव योनि है। मानव जो नहीं है। ठीक। मनुष्य तो धीरे धीरे बनना शुरू होता है जब अब संस्कारों को ग्रहण करता है। जी और कुछ ऐसे संस्कार हैं जो मनुष्य स्वयं करता है और कुछ बचपन के और यहाँ से जाने के बाद के संस्कार वो दूसरे करते हैं जो बचे रह जाते हैं। कुछ जी माँ बाप करते हैं और कुछ जाने के बाद जो बचे हुए रह जाते हैं बच्चे, बेटे बेटियां, वो करते हैं। हम्म क्रमशः हमने देखा कि गर्भाधान से लेकर के और नामकरण संस्कार पर हमारा विशेष जी व्याख्यान रहा पिछले कुछ एपिसोडों में। जी जी हो चुका है। नाम कैसे होना चाहिए उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जी आज दो चीजों पे हम चर्चा करेंगे। एक तो जो छठवां संस्कार है, जी छठवां संस्कार जिसे हम निष्क्रमण कहते हैं, जी सातवां संस्कार अन्नप्राशन जी और आठवां चूड़ाकरण। जी ये तीनों संस्कार हैं और चूंकि इनमें सामान्य केवल छोटी छोटी क्रियाएं की जाती हैं, जी तो इन तीनों संस्कारों पे हम आज चर्चा करेंगे आपके साथ। जी पहला, जैसा कि हमने देखा कि निष्क्रमण, जी निष्क्रमण का अर्थ होता है घर से बाहर निकलना। जी जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 10 दिन तक छूतक लगा रहता है, जी वृद्धि सूचक छूतक। बच्चा अपने माँ बाप के पास रहता है। जी जब बच्चा सूतिका गृह से पहली बार बाहर निकलता है, जी घर की सुरक्षा से बाहर निकलता है, जी उसी का नाम निष्क्रमण है। निष्क्रमण के साथ ही नामकरण कर लिया जाता है। जी नामकरण कैसा होता है उसमें हमारी चर्चा हुई थी। जी निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत दो तीन चीजें होती हैं। जी पहला होता है सूर्यावलोकन। जी बच्चे को एकाएक सूरज के सामने नहीं ले जाते, बल्कि सूतिका गृह में पहले उसके आंख को मध्यम रोशनी के लायक बनाते हैं। जी गर्भगृह, गर्भाशय में बिल्कुल अंधेरा होता है। जब बच्चा बाहर निकलता है तो मध्यम रोशनी में 10 दिन रखा जाता है सूतिका गृह में, जी और उसकी आंखें जब तैयार हो जाती हैं, सूर्य के प्रकाश को देखने योग्य हो जाती हैं, तब उसे ले जाते हैं बाहर। जी बाहर ले जाना ही निष्क्रमण है। और निष्क्रमण में सबसे पहले भगवान सूर्य का अवलोकन कराया जाता है बच्चे को, जिसे सूर्यावलोकन कहते हैं। जी भगवान प्रभाकर सर्वद्रष्टा है, सभी को देखने वाले हैं। जी जब एक बार इस बच्चे को भी देख लेते हैं तो इसके अंदर बहुत सी क्रियाएं अपने आप संचालित होना शुरू हो जाती है। जागृत हो जाती सूर्य के प्रकाश में अपने आप चीजें गतिशील होती हैं। है। जी बहुत सी ऐसी इंद्रियां हैं और बहुत से ऐसे ग्रंथियां हैं जो सूर्य के प्रकाश में ही एक्टिव होती हैं। जी जी
विटामिन डी, हड्डियों का बनना, मजबूत होना, जी ये जी सब जी। कुछ हाँ, सूर्य के प्रकाश सूर्य से। के प्रकाश में ही संभव है। जी सूर्य को इसीलिए हड्डी का कारक भी माना गया है शरीर में। जी तो सूर्यावलोकन 10वें दिन करवाया जाता है निष्क्रमण के तहत ही। जो जी। पहली चीज है सूर्यावलोकन है। हम्म, दूसरा भूम्यापवेशन है, यानी भूमि पे लिटाना। हाँ आज के दिन बच्चे के बहुत सारे ऐसे काम हैं जब बच्चे को भूमि पे लिटाया जाता है। मालिश जी करते समय जी मालिश करते समय, अन्य चीजों के समय बिस्तर बिछा करके जी बच्चे को पहली बार भूमि का स्पर्श होता है। तो माँ वसुंधरा की पूजा की जाती है। उस स्थान को गोबर से लीप करके, चौक से पूर करके, जी और मुलायम भूमि पर बच्चे को पहली बार लिटाया जाता है, जी। ताकि वह इस भूमि का स्पर्श कर ले। प्रश्न। वह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भूम्यापवेशन के बाद दोलारोहण, जिसमें बच्चे को उसी दिन पालकी में रख के झुलाया जाता है, झूले में बनाया जाता झूले पे झुलाया जाता है। है। जी तो इस तरीके से हमने ये सारी की सारी चीजें देखी। जी उसी में हमने एक चीज और देखी थी कि 31वें दिन, क्योंकि बच्चा माँ के दूध पर ही पल रहा होता है, जी लेकिन माँ का दूध अब पर्याप्त नहीं होता बढ़ते और विकसित होते बच्चे के लिए। जी तो पहला बाह्य आहार, यानी माँ के शरीर के अतिरिक्त बाहर से दिया जाने वाला कोई अन्य आहार है तो जी। है दूध, गाय का। गाय का दूध। गाय का दूध शंख में डालकर पिलाया जाता है। जी। दरअसल बच्चे का शरीर इतना कोमल होता है कि बहुत जल्दी चीजों को अडॉप्ट नहीं करता, पहले उसके लिए खुद को तैयार करता है। हम्म। ऐसी स्थिति में जैसे बच्चे को बहुत दिन तक नमक नहीं चटाया जाता। जी अगर जो जन्म के साथ ही बच्चे को नमक चटा दिया जाए तो उसके लिए विषतुल्य होगा। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में चीजें उसको धातु में बनी हुई चीजों के भी प्रयोग से बचना चाहिए। जी ऐसी स्थिति में शंख के द्वारा 31वें दिन बच्चों को गाय के दूध पिलाने की विधा बताई गई। जी और पुराने जमाने में सीप हुआ करती थी, माताएं उसी सीप से दूध पिलाया करती थी बच्चों को, वो ज्यादा अच्छा था। जी तात्पर्य है कि शरीर बनती है, बनने के बाद जब बाहर आती है गर्भ से, तो जी बाह्य वातावरण में भी उसे व्यवस्थित होने के लिए कुछ समय चाहिए, कुछ प्रक्रिया चाहिए। एक धीमी प्रक्रिया है, जी। हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अब अगले संस्कार की हम बात करते हैं, 7वें संस्कार की। यह 7वां संस्कार बहुत महत्व का है, इसे जी। अन्नप्राशन कहते हैं। बस ठीक। अन्नप्राशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब तक बच्चा माँ के दूध पर आश्रित था जी या बाहर से दूध पी रहा था। जी लेकिन केवल दूध के आश्रय शरीर नहीं बढ़ सकती, बच्चों की शरीर बहुत तेजी से बढ़ती है। जी इस बढ़ती शरीर के लिए कुछ अतिरिक्त न्यूट्रिएंट यानी पोषण की जरूरत पड़ती है। जी और धीरे धीरे ये अवसर है कि बच्चा माँ के दूध पर अपनी निर्भरता कम करे और माँ प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितनी चीजें हैं जी उनके प्रति उसके प्रति अभ्यस्त हो जाए जी धीरे धीरे। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में अन्नप्राशन को एक संस्कार के रूप में रखा गया है, जी जहाँ बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। जी अब तो अन्न कब खिलाना चाहिए, किस तरह का खिलाना चाहिए, क्यों खिलाना चाहिए, जी इन सब का विशेष महत्व है। तो अवधि की जहां तक बात आती है, जी इसमें पाराशर ऋषि को ही सबसे अधिक मान्यता मिलती है। जी और महर्षि पाराशर सूत्र में लिखा है कि बच्चे के हम्म, छठवें महीने में अन्नप्राशन करा देना चाहिए। ठीक। और जो अन्न होना चाहिए उसमें दूध, चावल, शहद, हम्म, ये सब चीजें डाल के जी
छठवें महीने में बच्चे को खिलाया जाता है। कई परंपराएं मामा आके चटावन करते हैं या कई ब्राह्मण कराते हैं, जी ये लोकोचार का विषय, कहीं बुआ कराती है। जी जी तो ये अपनी अपनी स्थानीय परंपराओं के अधीन है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चा पहली बार ठोस आहार ले। जी। और ये ठोस आहार लेने का सबसे अच्छा समय छठा महीना है। छठा में। छठे महीने में बच्चे को अन्नप्राशन कराना चाहिए। अन्नप्राशन के लिए जो लिया जाने वाला प्रथम अन्न है वह है चावल। जी उसमें थोड़ा शहद और दूध मिला लिया जाए और मुलायम हो, जी तो ये देख लेना चाहिए कि भद्रा न हो। और पुण्यवाहचन यानी गौरजा गणेश का पूजन किया जाए। जी जी विधिवत कुशकंडिता करके एक विद्वान आचार्य के माध्यम से हवन किया जाए। जी अग्नि को उनका भाग दिया जाए, क्योंकि भगवान ने यज्ञ आदमी का कर्तव्य कर्म कहा है। यज्ञ के माध्यम से ही देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। जी जी। और अगर देवताओं को उनका भाग न देके हम खाएं तो चोरी कहलाती है। चोरी कराती, ठीक। तो देवताओं से अन्न प्राप्त होता है, जो देता है उसे कुछ न कुछ देना चाहिए। ना कुछ देना चाहिए। जी तो चूंकि छठे महीने के बाद शरीर में कई नए अंग विकसित होते हैं, अब दांत आना शुरू होता है। जी अमन छठे सातवें आठवें महीने तक शिशु के दांत बाहर आने लगते हैं। जी। ये प्रकृति का अद्भुत करिश्मा है मैं कि एक मिनट आपकी बात रोक कर अपने श्रोताओं को एक बात बताना चाहूंगा कि इससे पीछे के जो हमारे एपिसोड हैं, हम मां के गर्भ में आए उस समय से लेकर अब तक के जो संस्कार हैं वो हम अपने चैनल से ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे भाग में। तो अगर कोई भी श्रोता इससे पीछे के जो संस्कार हैं उनके बारे में जानकारी चाहता हो तो वो हमारे इसी चैनल के सनातन के 16 संस्कार भाग प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि जो नए जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे पहले के संस्कार क्या हैं। और विशेष जो हमारा इस कार्यक्रम का है, मैंने जो मिश्रा जी जो महसूस करा, तो जो नॉर्मल पूजा होती है वो तो लगभग करने वाले मिल जाते हैं, किंतु एक सबसे इम्पोर्टेंट जो, क्योंकि यंग एज में जब बचपन में हम लोग इन संस्कारों पे विचार कम करते हैं और 50-60 साल की उम्र के बाद फिर जब आगे का रास्ता हमें चलने के लिए अपने आप को धीरे धीरे मेंटेन करना होता है तो उस समय एक चिंता व्याप्त हो जाती है कि मृत्यु के पश्चात के जो हमारे संस्कार हैं वो क्या विधिवत तरीके से हो पाएंगे ताकि हम प्रेत जोनी में ना घूमे, हमें गति प्राप्त हो। तो मेरे पास काफी ज्यादा लोगों के, जहां मैं कैलिफोर्निया में, काफी लोगों के फोन आए कि आप इसके साथ साथ में जो अंतिम संस्कार है इसको सनातन परंपराओं के तहत विधिवत तरीके से, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आग्रह करूंगा मिश्रा जी से कि इस पे विशेषकर विधिवत तरीके से हम इसको जो अंतिम संस्कार का जो अंत्येष्टि संस्कार का जो एपिसोड है उसके साथ साथ में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ ग्रंथ, क्योंकि हमारे एक मंदिर की कमेटी है, सोसाइटी है, वो जो चाह रहे हैं कैलिफोर्निया में, वो जो चाह रहे हैं कि हम इस तरीके के लिटरेचर को समय स्थान और जो पोजीशन है इसके हिसाब से उन किताबों को अपने संस्था के माध्यम से प्रकाशित करके अपने जहां जो सनातनी है उनको प्रोवाइड करवाएं। उत्तम विचार है, तो सुंदर विचार। क्योंकि आदमी जब लास्ट टाइम आ जाता है ना, यंग एज में नहीं सोचता छोटी मोटी बातें, बट जब लास्ट टाइम उसका आता है तो उस समय वो इन चीजों पे विचार करता है कि आपने मेरी सिस्टमैटिकली सब कुछ हो पाएगा, तो सीरियसली आदमी सोचता है। तो मैं ये करूंगा कि जो लास्ट हमारा वो हमें प्रॉपरली सुनना है। और दूसरी बात कि जिन श्रोताओं ने सबसे पहले के एपिसोड नहीं देखे वो इसी चैनल से इससे पीछे के एपिसोड देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर फिर भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने जिज्ञासा से संबंधित मैटर लिख सकते हैं जी।
तो हमने देखा कि दांत निकलने के पहले जी शरीर को कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है जी और महाप्रकृति ने यह तय कर रखा है कि यह अतिरिक्त ऊर्जा अब ठोस आहार से ही मिलेगी जी, और अन्न चबाने के पहले ही दांत आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है नेचुरल। और यूं कहें कि दांत आने के पहले ही आदमी खाना शुरू कर देता है जी, और दांत जाने के बाद भी खाता रहता है। फिर भी खाता रहता है। तो लेकिन दांत निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है सत्येंद्र जी, वो ठोस आहार के बिना संभव नहीं है। वो संभव नहीं। और दूसरा, हमेशा पूरी तरह बच्चा माँ के ऊपर ही आश्रित नहीं रह सकता। जी अब उसे प्रकृति द्वारा ऊर्जा के अन्य चीजों पर निर्भर रहना होगा आहार के लिए। जी जी तो ऐसी स्थिति में छठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है और जैसा कि हमने बताया कि मुलायम अन्न होता है जिसमें चावल, घी और शहद मिलाकर, चावल, शहद और दूध मिला दूध में करके दिया जाता है। जहां एक दाव देखो हमारी सनातन परंपराओं की सुंदरता कि दूध अमृत, चंद्रमा द्वारा प्रदत्त अमृतमय किरणों से प्राप्त। शहद चंद्रमा द्वारा प्रदत्त अमृतमय किरणें फूलों के अंदर, फूलों से शहद की मक्खी उसे कलेक्ट करती है, वो अमृत। और चावल को चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रिय अन्न माना जाता है क्योंकि चावल पर सबसे ज्यादा चंद्रमा की कृपा होती है। और साइंटिस्ट भी इस चीज को सर्टिफाई कर चुके हैं कि चावल को पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा जल की जरूरत पड़ती है। तो कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे शास्त्रों में कर रखी है कि जब बच्चा बचपन में दूध पीता है, जब कोई एक्स्ट्रा उसे दूध देने की जरूरत होती है, उसमें भी हम कैल्शियम की बनी हुई सिप्पी, सीप जैसे कहते हैं, या कैल्शियम से निर्मित शंख, उसके माध्यम से, उससे बाद जब बच्चे को प्रथम टाइम अन्न देते हैं तो उस अन्न में भी चंद्रमामयी अमृतमयी किरणों का ही समावेश। तो ये एक साइंटिफिक बेस पर हम इसको कह सकते हैं कि हमारे सनातन में साइंटिफिक बेस पर कितनी सुंदर व्यवस्था उन मनीषियों ने हमारे लिए संजो के रख रखी है कि आज का विज्ञान भी इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से एक्सेप्ट करता है। जी सत्य है। जी हमने देखा कि अगर आप अच्छी फसल चाहते हो जी, तो बीज बोने से लेकर के फसल के पकने तक हाँ हाँ, पूरा ध्यान रखना उसकी पड़ेगा। देखभाल, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जी जी, चाहे फसल हो, चाहे पुत्र हो पुत्र हो, जी या संतति हो। जी तो इस तरीके से हमने देखा कि अन्नप्राशन एक बहुत महत्व का संस्कार है। जी छठे महीने में किया जाता है। दूध, शहद और चावल जी पका करके मुलायम तरीके से बच्चे को खिलाया जाता है। छठा महीना इसलिए महत्व का है क्योंकि विशेष ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, शरीर में कई नई चीजों का विस्तार हो रहा होता है, शिशु बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। जी तो इसके ये सारे वैज्ञानिक कारण हैं। इस अवसर पर चाहिए कि माता-पिता बैठें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, अपने किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाएं और एक ऐसा यज्ञ करें जो कुसकंडिका सहित हो। जी कुसकंडिका एक पूरी यज्ञिक प्रक्रिया है जो जी केवल दक्ष ब्राह्मण ही किया करते हैं। जी यज्ञों में, हवन में कुसकंडिका प्रायः अब लुप्त होती जा रही है, जबकि प्रारंभ में कर देना चाहिए। समय-अभाव में मैं देख रहा हूँ कि लोग इसका प्रयोग अब नहीं कर रहे हैं। जी तो जब भी कुछ करें तो 2 काम ज़रूर करें। पहला काम ये करें कि अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब भी बच्चों के विषय में कोई भी कार्य करें, कोई अनुष्ठान करें, जी, तो घी का दान उसके हाथ से ज़रूर करवाएँ। घी का दान। घी का दान ज़रूर करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। जी चाहे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो और जीवन में मिठास घोलना हो, शुद्ध घी का दान अवश्य। अच्छा दान बताया गया है इन चीज़ों के लिए। तो अब अन्नप्राशन के बाद जो 8वां संस्कार है, वो है चूड़ाकरण संस्कार। जी चूड़ाकरण संस्कार वास्तव में चूड़ा चूड़ा कहते हैं शिखा को। जी जो बच्चे चूड़ाकरण संस्कार में विशेषता बच्चों को शिखा धारण करवाई जाती है।
शिखादान पड़ जाती है। हम लोग ये सोचते हैं कि गर्भावस्था में जो माँ के बाल हैं जी वो उतार दिए जाते हैं इस पूरी हाँ, प्रक्रिया में, जी लेकिन उसका उद्देश्य बालों को उतारना तो अलग है, लेकिन बालों को उतारा था इसलिए जाता है कि बच्चे के जो ब्रह्मरंध्र है, जी जहाँ मुख्य प्राण अवस्थित है, और यह बहुत ही कह सकते हैं संवेदनशील क्षेत्र है। जी ब्रह्मरंध्र पे अगर घात हो जाए तो प्राण चले जाते हैं। ठीक। और ब्रह्मरंध्र जो है उसको सुरक्षित करने के लिए चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है। जी चूड़ाकरण शिखा धारण है जी जी जिस और शिखा तो तब बनेगी जब अगल बगल के बाल छोटे कर दिए जाएं हाँ, तभी बनेगी। या हटा दिए जाएं। तो जन्म के तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें या 11वें महीने वर्ष में हाँ जी चूड़ाकरण संस्कार की बात कही गई है। हाँ जी और चूड़ाकरण संस्कार अगर देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में 2 स्थानों के बाल का विशेष महत्व रखा गया है शुरू से ही, जी सत्येंद्र जी। पहला, शिखा। जी शिखा व्यक्ति के चरित्र का प्रमाण थे, उसके ज्ञान और विद्वता का प्रमाण थे। अगर किसी आदमी के पास शिखा थी तो यह माना जाता था ये ज्ञानी और चरित्रवान होगा। और किसी भी कार्य या पूजन में शिखा बंधन जी करवाया जाता है। करवाया जाता है। और शिखा बांध लेना बताता है कि दिमाग के अंदर जो कुछ भी है वो सुरक्षित हो गया है। इसमें मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न आया। हाँ, बताएं, मैं पूछिए। क्षमा चाहूंगा आपकी बात को रोक कर कि यही जो संस्कार हम बता रहे हैं, इसमें हम प्रथम दिवस से जो हमारा एम है, जो हमारा फोकस है, वो पुत्र के लिए है। आप समझ गए होंगे। हाँ, मैं समझ गया हूँ। हमारा फोकस पुत्र पे है, और मेरा जो मानना है कि पुत्र से ज्यादा पुत्रियां हमें प्रिय होती है। तो उनके लिए भी हम इसमें इन संस्कारों में क्या क्या प्रावधान है अगर बताया जाए, क्योंकि मेरी ग्रैंडडॉटर है तो उसका हमें यही संस्कार करना है। तो अभी हम 30 साल में प्रवेश करेगी तो सोच रहे हैं कि 30 साल में करेंगे। तो ये जो संस्कार है पुत्र के साथ में पुत्रियों के लिए भी हमें बराबर करने चाहिए, क्योंकि आज के प्रवेश में बेटे से ज्यादा बेटी को प्यार करने का समय है, प्यार करने की जरूरत है। आपको मैंने शुरू से ही संतति शब्द का प्रयोग किया है जी सावधानी पूर्वक। जी आप देखें तो मैंने संतति शब्द का ही इस्तेमाल किया है। जी 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 और संतति में दोनों आते हैं। हाँ, संतति में संतान दोनों आते हैं। ठीक है। तो और दोनों ही संस्कार युक्त होना चाहिए, संस्कार से च्युत नहीं होने चाहिए। हाँ तो बदलाव जरूरी है, जी बदलाव जरूरी है। और खास तौर से अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, यह तो दोनों पे लागू है। जी जी हाँ, दोनों पे लागू होता है। तो चूड़ाकरण, जैसा कि हम लोगों के मन में एक धारणा है कि बाल माँ के गर्भ के उतारे जाते हैं, जी लेकिन चूड़ाकरण वास्तव में शिखा धारण करने का संस्कार है। शिखा। और शिखा प्रकट होगी तब जबकि आल बाल के बाल साफ कर दिए हाँ, जाए। साइडों के बाल काटे जाएंगे तभी शिखा जो क्लियर होगी। नहीं तो शुरुआत में तो सभी बाल एक बराबर हैं। हाँ किसी को आगे बढ़ाने के लिए जी अगर एक ही गति से सारे लोग चल रहे हैं तो कुछ लोगों को रोकना होगा। हाँ तभी वो एक आदमी आगे निकले। अच्छा, इसमें मुंडन संस्कार भी कहा जाता है, इसी चौराकरण संस्कार को। इसी को मुंडन संस्कार कहते हैं। जी जी वास्तव में मुंडन शब्द वो एक लोक भाषा में प्रचलित शब्द है। जी इसे मुड़ाने से बात कही गई, मुड़ाना जी यानी सर के बाल को साफ करना। साफ करना। तो हम ये सोचते हैं कि
जो गर्भस्थ बाल हैं, गर्भ के बाल हैं, जी वो पहली बार साफ कर दिए जाएं। लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि जी जो आपका तालू वाला क्षेत्र है, जो शिखा वाला क्षेत्र है, जी ये सबसे संवेदनशील क्षेत्र है जी दिमाग का। जी आपके जो भी मेधा है, वह सारी की सारी इसी आज्ञा चक्र के आस, इस ब्रह्मरंध्र के इर्द गिर्द कहीं इकट्ठी रहती है। जी योगी जन इसी का भेदन करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और कपाल क्रिया के दौरान इसी अंग पे प्रहार किया जाता है। इसी को फोड़ा जाता है। ब्रह्म रंध्र सहस्त्र चक्र भी इसी को कहते हैं। हाँ, जी सहस्त्र तो चक्र इसी क्षेत्र में कहते ये सुरक्षित रहे, हैं। जी इसके लिए शिखा धारण करवा दी जाती है। यह स्थान खाली नहीं होना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ अगर किसी कारणवश यह यहाँ के बाल खत्म हो गए हैं, जी तो भी पूजा पाठ में इसके संस्कार का विधान है। वहां पे कुशा को, पान के पत्ते को हाँ या सिक्के को रख के शिखा संस्कार का जो मंत्र है पढ़ा जाता है, फोड़ा या जाता स्पर्श कराया जाता है शिखा को कि शिखा छू लो, है। जी इसलिए कि सारी बुद्धि तुम्हारी वही है, वही है। तो बुद्धिमान बनो। और देखा जाए तो शिखा, दो स्थानों के बाल का विशेष महत्व था सत्येंद्र जी। पहला शिखा, शिखा आदमी के ज्ञान, बुद्धि और चरित्र का प्रतीक थी। जी और कौटिल्य ने तो नंद वंश के नाश के लिए संकल्प लिया था कि मैं यह शिखा खोल देता हूं, जब तक नष्ट नहीं हो जाता नहीं बांधूंगा। हाँ नहीं बांधूंगा। ये ब्राह्मण की प्रतिज्ञा मतलब का भी, ब्राह्मण की प्रतिज्ञा का भी, ब्राह्मण के प्रतिशोध का भी एक संकेतिक चिन्ह है। लोग हिल जाते थे, जी लोग हिल जाते थे। और ये माना जाता था कि अगर किसी की शिखा है तो वो धार्मिक नियमों का पालन करता होगा व्यक्ति, वाला ही है। वह ज्ञानी होगा और उसका चरित्र उच्च कोटि का होगा। जी दूसरा, बहादुरी का प्रतीक, जी बहादुरी का प्रतीक, साहस का प्रतीक, शौर्य का प्रतीक मूछें। जी जब कभी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होती थी, अमूल लोग पहलवानी करते थे, जी और जब कभी कोई बात आती थी तो मूछों पे ताव दिया करते थे। बता दिया। और ताव दे करके और जब अपनी जंघा पे अपनी ताल बजाते थे तो उनके अंदर का पूरा पौरुष जाग उठता था और वो तैयार हो जाते थे युद्ध के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे मूछ रही नहीं तो लोगों ने मूछ पे ताव देना बंद कर दिया। ये आतंकवाद, ये चोरी, ये हत्या, या जी ये जितनी चीजें हो रही हैं समाज में, जी लोगों में डर की जो प्रवृत्ति आई वो मूछ के जाने के बाद से ही आई। हाँ जी दूसरा, शिखा, शिखा जी चली गई हाँ जी तो लोगों के चरित्र का भी पतन हो गया। हाँ लोगों ने शिखा भी रखनी बंद कर दी और मूछें भी रखनी बंद कर दी। जी तो मैं लोगों को प्रेरित करता हूं, अच्छा है आजकल के नए बच्चे वापस अपने मूछ रख रहे हैं, हाँ संस्कार युक्त जीवन को जीने के लिए मुड़े वापस। तो मुड़े वापस। हाँ दूसरी बात एक और भी मैं तो अपने भाषा में ये कहता हूं कि एक समय ऐसा आया जिस समय जनेऊ का और शिखा का विलुप्त होने का समय था कि कुछ आतताइयों के द्वारा ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट करने के लिए, भयभीत करने के लिए, इसके रहते हुए बहुत नरसंहार हुआ। पर मैं वो शब्द नहीं कहना चाह रहा हूं। और उस समय हमारे सनातन में जो शिखा है और जो जनेऊ है, इसका परित्याग किया गया समाज के द्वारा। और जबकि आज ऐसी परिस्थितियां नहीं है, आज प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जीने की आजादी है। तो कम से कम आज हमें माथे में तिलक हुआ, जनेऊ हुआ, जो शिखा है, इन सभी चीजों का सनातन में रहते हुए पालन करके अगर हम जिंदगी जिए तो ज्यादा सुखमय हमारा जीवन होगा, सुखमय संसार होगा, सुखमय हमारा राष्ट्र होगा। तो आज मैं मिश्रा जी समय की थोड़ी सी गुंजाइश करते हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, जो अगला संस्कार है, 9वां संस्कार, वो जी उपनयन संस्कार ही है। उपनयन संस्कार है, तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। और लोगों को जब वो प्रेरित एक करना लंबा, है, इसके लाभ क्या है, जी बिल्कुल सही, ताकि उसकी लोग ऐसे वैज्ञानिकता,
भय से मुक्त होकर अपने सनातन के परंपराओं का पालन करते हुए अपना जीवन जिए। जी जी, तो आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीक हम नए संस्कार के साथ, उनकी पूरी विवरण के साथ आपके सामने मिश्रा जी के साथ परिचर्चा में रूबरू होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आज के इस कार्यक्रम के लिए। और अब मिलेंगे। धन्यवाद सत्येंद्र जी। जी, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपके सभी दर्शक प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद बहुत बहुत। प्रणाम। तो सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, प्यार, आशीर्वाद। सबका समय खुशनुमा माहौल में व्यतीत हो। उत्तरायण में सूर्य महाराज का संचार शुरू हो चुका है और आज का हमारा कार्यक्रम जो संपूर्ण हुआ। और लक्ष्य हमारा कि सभी संसार के मानव संस्कार युक्त जीवन जिए ताकि सुखमय समाज, सुखमय राष्ट्र, सुखमय संसार हो। और इसी के साथ एक आग्रह जैसे हमारा होता है कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और यही हमारे लिए आपकी तरफ से एक सहायता है, दक्षिणा है। इन्हीं शब्दों के साथ सब श्रोताओं को जय माता दी।